हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ बिहेवियर थेरेपी। सो बिहेवियर थेरेपी क्या है? एक साइकोथेरेपी के फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हमारे अडेप्टिव बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, माल अडेप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट ना हो सके, उसके उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर कर हमने कौन से बिहेवियर में उसे चेंज करना है? अडेप्टिव बिहेवियर में। अडेप्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि पर्सन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में सिंपली क्या होता है कि जो हमारा माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अडेप्टिव बिहेवियर में। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि कौन सी डिसीजेस में हमने बिहेवियर थेरेपी देनी है। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी साइकेट्रिक डिसीज कंडीशन है सब में हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिकेशंस में अगर हम देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में, स्कीज़ोफ्रेनिया में, पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, सब्सटेंस अब्यूज़ में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन सब में हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डिसीज़ कंडीशन पढ़नी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कीज़ोफ्रेनिया, पीटीएसडी, सब्सटेंस अब्यूज़, ओसीडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप इस मेरे चैनल पर जाकर इनकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं बिहेवियर थेरेपी में? फर्स्ट होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका सिस्टमिक से ही समझ आ रहा है कि सिस्टम वाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें क्या है कि हमने एक एग्जांपल ली है, कोई पर्सन है उसको डॉग से बहुत ज़्यादा फियर है। वो डॉग देखकर उस मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है। इसके इस बिहेवियर को हम अडेप्टिव बिहेवियर यानी कि कैसे उसको कोप अप करा सकते हैं, कैसे उसको अडेप्ट करा सकते हैं, ये हम बिहेवियर थेरेपी में देखेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, उसके साथ डॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पिक्चर शो करेंगे डॉग की। उसके बाद क्या है, हमें डॉग डॉल यानी कि नकली डॉग डॉल हमने उस पर्सन को शो करनी है। उसके बाद हमने डॉग को उसको डिस्टेंस पर शो करना है। उसके बाद पर्सन को हमने डॉग के पास लेकर जाना है। इसके बाद पर्सन को बोलना है कि डॉग को टच करे। उसके बाद बोलना है कि उसको डॉग को वॉक पर लेके जाए। इसका मतलब क्या है कि हमने स्टेप बाय स्टेप उस पर्सन की एंजाइटी को दूर करने की कोशिश की है। फर्स्टली हमने उसके साथ डॉग के बारे में डिस्कशन की, उसकी डॉग डॉल दिखाई, उसकी पिक्चर दिखाई। उसके बाद डिस्टेंस से हमने पर्सन को दिखाया कि हाँ वो डॉग है, कितना क्यूट है। उसके बाद हम पर्सन को उसके पास लेकर जाते हैं। फिर पर्सन को बोलते हैं कि हाँ डॉग के साथ वॉक पर जाओ। यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप पर्सन की एंजाइटी दूर करने की ट्राई की है। नेक्स्ट है फ्लोडिंग थेरेपी। जो फ्लोडिंग थेरेपी इस टाइम प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी पर्सन की डेथ भी हो चुकी है। ये वाली थेरेपी है जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है। इस थेरेपी में क्या करते थे कि अगर कोई भी पर्सन को किसी भी चीज़ से फोबिया है तो उसको उस फोबिया के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर करा देते थे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते थे। फॉर एग्जांपल लिखिए कि एक इंडिविजुअल है, उसको इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा फियर है। तो हमने क्या किया, उस पर्सन को जहाँ ऐसे रूम में बंद कर दिया जहाँ पर बहुत ही सारे इंसेक्ट्स है। इससे क्या होगा कि पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, पर्सन को पैनिक अटैक आ सकता है। इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का हमने यूज़ करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे नहीं कि फ्लोडिंग थेरेपी की तरह डायरेक्ट एक्सपोजर हमने करा दिया। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें हम टोकन देते हैं किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट्स को अगर वो अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली हम साइकेट्रिक डिसीज़ कंडीशन में देते हैं सो दैट हम पर्सन का बिहेवियर है मॉडिफाई कर सके। इसमें हमने एग्जांपल लिया कि एक पेशेंट है स्कीज़ोफ्रेनिया का, उसको हमने बोलना है कि अगर आप डेली बात करोगे तो मैं आपको एक टोकन दूंगी। सेम चीज़ लिखी है कि नर्स ने क्या किया, टोकन इकोनॉमी टेक्निक का यूज़ किया। उसने पर्सन को बोला कि अगर आप डेली बात करोगे तो मैं आपको एक सिंगल टोकन दूंगी। जब आपके पास 3 टोकन आ जाएंगे तो हम मूवी देखने या कॉफ़ी शॉप पर चलेंगे जहाँ हम उससे बोल सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रीट दूंगी या बहुत अच्छा खाना दिलाऊंगी। इससे क्या होता है कि पर्सन जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसके मन में लालच आ जाती है। वो अपना जो माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या था, कभी वो नहाता नहीं था, उसको किस में चेंज कर लेगा, अडेप्टिव बिहेवियर यानी कि डेली नहाने लग जाएगा। मॉडलिंग
मॉडल में क्या है कि एक चिल्ड्रन है, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, हम उसे कैसे सिखा सकते हैं कि शर्ट के बटन कैसे उसने लगाने हैं, कैसे टाई बांधनी है, कि वो मॉडलिंग करे। मॉडलिंग इन द सेंस कि जो थेरेपिस्ट है उसकी कॉपी करे, कि थेरेपिस्ट कैसे काम कर रहे हैं वैसे ही उससे करना है। सो इससे क्या है कि हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर नर्सिंग नोट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।